कल जो अपने सोल्स अपन टाइप्स ऑफ सोल्स कर रहे थे मृदाओं के प्रकार, टू टाइप्स हो गए थे आपके बेटा। एल्यूवियम सोइल्स हो गई थी, ब्लैक सोइल्स हो गई थी। एनी प्रॉब्लम? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने बेटा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बोल दो या टाइप्स ऑफ सॉइल्स बोल दो बेटा। और थर्ड टाइप है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल मीन्स होता है लैटेराइट होता है। इसके नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि what is the meaning of laterite? What is the meaning of laterite? Laterite बेटा व्हाइट सॉइल नहीं होती, ठीक है? व्हाइट सॉइल नहीं होती बेटा। लैटेराइट का मीनिंग करो बेटा। लैटेराइट वर्ड, लैटेराइट वर्ड has been derived from the Latin word later, from the Latin word later, which means bricks, which means bricks। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लैटर शब्द से आया है, छोटा लैटिन जो लैटेराइट वर्ड है बेटा, लैटिन भाषा के लेटर वर्ड से आया है। और लेटर वर्ड का मतलब होता है बेटा ब्रिक्स। ब्रिक्स मींस ईंट, ठीक है? ब्रिक्स मींस क्या होता है बेटा? ईंट। इसलिए लैटेराइट का मतलब अपन बेटा शाब्दिक अर्थों में देखें तो ईंट के रंग जैसी जो मृदा होती है, ठीक है? ईंट के रंग जैसी जो मृदा होती है, सोइल होती है, उसे लैटेराइट मृदा कहते हैं। उसे कौन सी मृदा कहते हैं बेटा? लैटेराइट मृदा कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। The laterite soil develops under
tropical and subtropical. क्लाइमेट, उष्ण और उपोष्ण, ठीक है ना। उष्ण और उपोष्ण जलवायु के अंदर बेटा यह पाई जाती है। pH value of laterite soil, pH value of laterite soil 6.0, 6.0। These soils support deciduous and evergreen forest। इसकी विशेषताएं देखो तो it is poor in humus, they are prone to erosion, degradation, they are ideal for tea, coffee and तेजू। एक बार राइट करो बेटा, राइट कीजिए जल्दी से, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। राइट फास्ट बेटा।
तो बेटा लैटेराइट मीनिंग देखिए सबसे पहले लैटेराइट वर्ड हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। कौन से वर्ड से है बेटा ये? लैटिन भाषा के लेटर वर्ड से है। इट मींस होता था ब्रिक्स ईंट, अर्थात ईंट के जैसे रंग वाली जो मृदा होती है उसे लैटेराइट मृदा कहते हैं। Laterite soils develop under the tropical and subtropical climate। इस प्रकार की मृदा लैटेराइट जो मृदा होती है बेटा उष्ण और उपोष्ण जलवायु में विकसित होती है। pH वैल्यू ऑफ लैटेराइट सॉइल pH 6। pH होता है अम्लीयता और क्षारीयता को नापने की इकाई, ठीक है? अम्लीयता और क्षारीयता को नापने की इकाई होती है। These soils support deciduous and evergreen forest। यह पतझड़ी और सदाबहार वनों को ग्रो करने में, उनको विकसित होने में मदद करती है। यानी इस प्रकार की मिट्टी में सदाबहार वन और पतझड़ी वन ज्यादा डेवलप होते हैं। इसकी विशेषताएं देखो, इट इज पुअर इन ह्यूमस। ह्यूमस होता है उपजाऊपन, मिट्टी के वे तत्व जो उसे उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है? उन कंटेंट्स को कहते हैं बेटा ह्यूमस, ठीक है? तो ह्यूमस इसमें कम होता है इसलिए उपजाऊ कम होगी बेटा। दे आर प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन। यह बेटा मृदा निम्नीकरण और मृदा अपरदन से ज्यादा प्रभावित रहती है। हिली एरिया में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, इसलिए बेटा अपरदन से ज्यादा और निम्नीकरण की समस्याओं से ज्यादा ग्रसित होती है। दे आर आइडियल फॉर टी, कॉफी एंड कैजू। यह चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए ध्यान रखना बेटा। लैटेराइट मृदा कौन सी फसलों के लिए बेटर है बेटा? लैटेराइट मृदा है चाय, कहवा और काजू की फसलों के लिए। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए सबसे आइडियल होती थी बेटा? कॉटन। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए होती थी बेटा? आइडियल कॉटन क्रॉप्स, कपास की फसल के लिए। दैट्स क्लियर बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, जो स्टूडेंट से लिख नहीं पाया बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को विजिबल नहीं किया विजिबल कीजिए। फोर टाइप बेटा रेड एंड येलो soil, red and yellow soil। लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा का रेड soil, develops और crystalline
rocks in area of low rainfall. These soils develop a reddish color to diffusion of iron in crystalline. It look yellow when it occurs in hydrate ड्राइड सोइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस मृदा। जो आपके लाल मृदा होती है उसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पे आग्नेय चट्टानें ज्यादा हो। जहां पे कौन सी चट्टानें ज्यादा होता? आग्नेय चट्टानें ज्यादा पाई जाती हैं और वर्षा वहां पे बेटा कम होनी चाहिए। मूल जो बेसिक रॉक्स है वो कैसी होनी चाहिए बेटा? इग्नेशिया। और रेन कैसी होनी चाहिए बेटा? लो। रेनफॉल एरिया लो और रॉक्स इग्नेशियस। दीज सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर। इन मृदाओं का जो लाल रंग होता है वो बेटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक बेटा। जब लोहे पे जंग लगती है तो कैसा हो जाता है बेटा? उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। रेड हो जाता है ना। जब लोहे पे जंग लगती है तो उसे लोहे का कलर कैसा हो जाता है बेटा? रेड हो जाता है। उसी प्रोसेस के कारण इन सोइल्स का कलर कैसा हो जाता है? रेड। एंड बेटा जब आपके हाइड्रेट होती हैं, जब ये हाइड्रेट होती हैं तो इनका कलर कैसा हो जाता था? येलो। इनका कलर कैसा हो जाता था? येलो, पीला। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बेटा वीडियो यहां से क्लियर आ रहा है? फर्स्ट क्लास से दोबारा समझा बेटा। सुनो, राइट सॉइल्स जो होती है बेटा इनका विकास जो होता है, इनका जो डेवलप होता है, इनका विकास होता है जहां पे बेटा आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं या चट्टानों में जो क्रिस्टल होते हैं, कण होते हैं
वो आग्नेय हो, साथ में ऐसा एरिया हो जहां पे वर्षा कम होती है, रेनफॉल क्या होता है बेटा, कम होता है। इन मृदाओं का जो कलर होता है वह लाल कलर होता है बेटा, वो होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण। ऑक्सीकरण होता है वो प्रोसेस जिससे लोहे पे जंग लगती है, ठीक है, जिससे वह प्रक्रिया बेटा जिससे लोहे पे जंग लगती है, ठीक है। और हाइड्रेट जो होते हैं बेटा उसके कारण का कलर कैसा हो जाता है, येलो। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट सभी का? एरिड सॉइल, मरुस्थलीय मृदा, या इसको अपन क्या बेटा शुष्क मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा। एरिड soil forum red to brown, red to brown in color. These soil lakes, these soil lakes, lakes होगा humus and moisture, humus and moisture, humus and moisture. बोल देना सर, लाइट में फॉल्ट आ गया था, इस वजह से क्लास बंद हो गई थी। यस।
फिर से बेटा आपका क्लास में स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, लाइट में फॉल्ट आ गया था, इस वजह से कुछ डिस्टर्ब हुए। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, अपने टॉपिक को बेटा कंटिन्यू करते हैं। एरिड सॉइल्स, इसको बेटा मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं, शुष्क मृदा बोलते हैं। एरिड सॉइल्स फॉर्म रेड टू ब्राउन इन कलर। मरुस्थलीय मृदाएं लाल या भूरे रंग की पाई जाती हैं, लाल या भूरे रंग की पाई जाती हैं। कैसा कलर होता है बेटा इनका? रेड टू ब्राउन, लाल से भूरा। These soils lacks humus and moisture. These soils lacks humus and moisture. इन मृदाओं में बेटा ह्यूमस उपजाऊ तत्वों और मॉइस्चर नमी की कमी होती है। ह्यूमस मीन्स होगा बेटा उपजाऊ तत्व और मॉइस्चर मीन्स होगा नमी, आर्द्रता। इन मिट्टियों में उपजाऊ तत्वों यानी ह्यूमस और मॉइस्चर नमी की कमी होती है। अब इससे गड़बड़ बेटा वीडियो प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, बीच में लाइट फॉल्ट हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी बेटा। The lower origins of soil are occupied by कंकर due to calcium। जो निचले क्षेत्र है बेटा, निचले क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदाओं में बेटा कंकर की अधिकता पाई जाती है। कंकर की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। उसका जो मुख्य कारण होता है कि वहां पे कैल्शियम की अधिकता के कारण, कैल्शियम की अधिकता के कारण निचले जो क्षेत्र है बेटा, मरुस्थलीय मृदा के जो निचले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, लोअर जो पार्ट होता है, वहां पे कंकरों की अधिकता पाई जाती है। इसे रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे कौन सा मरुस्थल कहते हैं? इस एरिया को रेतीला मरुस्थल भी कहते हैं। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन those soils became cultivable like वेस्टर्न राजस्थान। अगर पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाए, यदि पर्याप्त बेटा इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की जाए, तो ये मृदाएं फर्टाइल होती हैं, उपजाऊ होती हैं। जैसे राजस्थान में हो रहा बेटा, पश्चिमी राजस्थान में जहां जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंच रहा है, जहां जहां आईजीएमपी से पानी की अवेलेबिलिटी हो रही है, उपलब्धता हो रही है, वहां वहां पे बेटा बेटर आपके बढ़िया कृषि हो रही है, अपने से भी ज्यादा हरा भरा क्षेत्र वहां पे विकसित हो रहा है। क्लियर बेटा? एरिड सॉइल इज क्लियर? सिक्स टाइप है बेटा। फॉरेस्ट सॉइल मीन्स क्या होगा बेटा? वन मृदा। इट मीन्स क्या होगा? वन मृदा। These soils are found
in the hilly and mountains areas, hilly and mountains areas, where sufficient rain forest are available. ये जो मृदाएं होती है बेटा, ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से एरिया में पाई जाती है बेटा? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पे ध्यान रखा, जहां पे पर्याप्त मात्रा में रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हो। जहां पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हो, साथ में पहाड़ियां या पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां पे वन मृदाएं पाई जाएंगी, फॉरेस्ट सोइल्स पाई जाएगी। बता सकते हो क्या भारत में ऐसी जगह कहां है? क्या आप बता सकते हैं कि भारत में ऐसी जगह कहां है जहां पे बेटा पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हैं? जहां पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हैं। गुजरात, दैट ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट बेटा। साथ में बेटा वेस्टर्न घाट, ठीक है, मेजर रूप से वेस्टर्न घाट जो आपके पश्चिमी घाट है, और साथ में उत्तरी पूर्वी जो आपके राज्य हैं वहां पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ओके बेटा, ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ बेटा आपके टाइप्स ऑफ सॉइल्स इज कंप्लीट। इनकी विशेषताओं को बेटा आप विशेष रूप से देखिए। आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा ज्योग्राफी में आते हैं, इसलिए छोटे छोटे जो इसके स्पेसेस हैं, इसकी स्पेशलिटीज हैं, उन पे आप ज्यादा ध्यान दें, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, ये तो बेटा ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया, आते ही। ठीक है, इसलिए इनकी विशेषताओं पे ध्यान दें, यहां से छोटे क्वेश्चन बनाता रहूं। कल बेटा इसी चैप्टर से रिलेटेड अपन कुछ छोटे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ छोटे क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड होगा, जो आपको टॉपिक्स करा दिए गए हैं उन्हें कंटिन्यू स्टडी करें, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे फोकस करें बेटा। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की तरह नहीं माने कि ड्यू टू कोविड आपके एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं, बड़ा पॉसिबिलिटीज तो होने की है। ठीक है, तो आप तो अपनी तैयारी करें,
और बढ़िया से स्टडी करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छा रिजल्ट दो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्लास को करते बेटा, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। नेक्स्ट मीट टू टुमारो, मिलते हैं कल। तब तक के लिए कल विदा। ध्यान रखना, अलविदा नहीं है, कल विदा। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इसी समय पे।